अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं और आज भी उसी तरह एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत अहम है। हमारा आज का टॉपिक है आधे सर दर्द के से रिलेटेड, जैसे कि माइग्रेन भी कहते हैं और ये हर बंदे को इसका बहुत ज्यादा इश्यू होता है। मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं अपनी जो गेस्ट हैं डॉक्टर कुरत उलैन उन्हें वार्मली वेलकम कहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरत फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच और आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर कुरत। डॉक्टर कुरत, मैं आपकी तरफ आने से पहले अपने ऑडियंस को बताती चलूं कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो आधे सर दर्द से रिलेटेड है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं अपनी गेस्ट से आपको इसका टोटली जवाब लेके दूंगी। ठीक है, और हम आपको इससे रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड गाइड करेंगे कि आधा सर दर्द क्यों होता है, क्या वजह है, ये सब कुछ हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। डॉक्टर गुरत, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे ऑडियंस को। जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैंने अभी रिसेंटली जनवरी में ही अपनी 5 इयर्स जो डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की वो कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने फरवरी में अपना एमएस स्टार्ट किया है और अभी मैं एमएस का सेकंड सेमेस्टर जो है वो कर रही हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा सोशल जो हमारे एनजीओज वगैरह उनमें भी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। इसके अलावा अगर मैं अपनी फिजियोथेरेपी सोसाइटीज़ की बात करूँ, उनमें भी काफ़ी सोसाइटीज़ की कोऑर्डिनेटर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ या मेंबर भी हूँ। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस की, तो उनके ऑफिशियल कैंपस एम्बेसडर भी हूँ। इतना सा इंट्रोडक्शन था माशा मेरा। माशाल्लाह, ये बहुत ज्यादा डॉक्टर गुरत इंट्रोडक्शन है। बस वही बात होती है कि जब हम लोग काम करें, जिस फील्ड में भी करें, बस दिल लगा के करें तो बिल्कुल। तरक्की आपको मिल जाती है। डॉक्टर गुरत, हम अपने टॉपिक की तरफ आए तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि अ, सर दर्द को आप किस तरह डिफाइन करती हैं? अगर हम सर दर्द की बात करें तो कोई भी ऐसा दर्द जो मतलब हमारे इस अगर हम फॉरहेड रीजन की बात करें, फॉरहेड में होता है या फिर हमारे सर के पूरे हम स्कल वाले जिसे हम खोपड़ी कहते हैं आम अल्फाज में, उसमें होता है। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, बहुत तेज हो सकता है, वो उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, वो लगातार हो सकता है, या फिर थोड़ी देर के लिए हुआ फिर रुक गया फिर थोड़ी देर बाद हुआ। इस तरह के दर्द को जो है हम लोग सर दर्द कहते हैं। अमूमन जो हमारे इस फॉरहेड की हमारी जो खोपड़ी के हिस्से में होता है उसको हम लोग सर दर्द कहते हैं। अब की शिद्दत जैसे मैंने बताई तेज भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, काफी देर के लिए भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए हुआ फिर रुक गया और फिर उसके बाद दोबारा हो गया। ठीक हो गया। तो डॉक्टर कुरत, ये जो हमारा आधा सर दर्द होता है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कभी ऐसे होता है आदेश। कि लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा सर दर्द है, कभी राइट साइड पे होता है और वो इतना होता है ऐसे लगता है कि ये चीज जो है अभी फट जाएगी और बस कि अपनी बोलने की आवाज जो होती है ना वो भी यहाँ पे चुभ रही होती है, इतना ज्यादा दर्द होता है। तो उसके बारे में आप बिल्कुल क्या ऐसे ही है। जी, जी, ऐसे ही है। आधे सिर दर्द की अगर हम बात करें तो इसको हमने यूजुअली एक वर्ड हम सुनते होंगे कि जी मुझे माइग्रेन का इश्यू बहुत ज़्यादा है। मुझे कहेंगे? माइग्रेन मतलब जिसे हम उर्दू में दर्द शकीका भी बोलते हैं कि ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इस दर्द में बेसिकली क्या होता है कि ना सिर्फ आपको दर्द होता है आपके आधी साइड पे, चाहे वो राइट हो या चाहे वो लेफ्ट हो। ना सिर्फ आपको आधे सर में दर्द होता है बल्कि आपको फ़ील होता है नौसिया का, जैसे अभी वॉमिट होने लगी है, मतली कै फ़ील होती है कि अभी हाँ मतली जी, या हाँ जी। कै आ जाएगी हमें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम लोगों का सर बहुत भारी-भारी रहता है। ज़रा सी कोई शोर या रोशनी जो है वो भी बड़ी चुभती है आँखों में ना। तो ये ये जो बिल्कुल है है। ना ये कैफ़ियत हो जाती है। आपको जब माइग्रेन जिसे हम आधे सर का दर्द कहते हैं वो होता है। इसमें इस हद तक जो कैफ़ियत है वो बदतर हो जाती है। तो डॉक्टर, ये ऐसा क्यों होता है? मतलब कभी ऐसे होता है कि जो आपकी ये बैक साइड है, यहाँ पे सर के यहाँ पे दर्द हो रहा होता है, ठीक है, कि हम नेक भी जो है ना वो सही से मूव नहीं कर पाते, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे, मतलब एक तो होता है पूरे सर में दर्द और ये जो पार्ट्स में दर्द होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर दर्द की बहुत सी वजूहात होती है। जैसे अगर हम बात करें आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी का मौसम है, तो इसमें लोगों को क्या है कि ठंड लग गई, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, उस वजह से भी सर दर्द हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत कम पानी पीने की वजह से भी क्या होता है जी सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है।
अब अगर हम वैसे तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, अब ये तो वैसे वेस्ट में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो अल्कोहल यूज करते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो ये चीजें भी जो है क्या करती हैं कि जी आपको सर दर्द जो आपके कॉज करती हैं, ये इसकी वजह बनती हैं। और फिर जैसे अभी आपने बात की कि पीछे गर्दन में दर्द होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपनी मेडिकल टर्म्स में सर्वाइकोजेनिक पेन। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ इधर सर के बैक साइड पर नहीं दर्द होता, बल्कि गर्दन में भी दर्द होता है। वो दर्द गर्दन से होता हुआ पीछे सारे सर दर्द से होते हैं, फिर आपके फोरहेड तक आता है सारा। उसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि आपके पट्टों का जो है ना, कंधे के पट्टों का खिंचाव हो जाता है, उस वजह से भी ये दर्द होता है। और एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जिसकी वजह से दर्द होता है, वो क्या है कि हम लोगों का रात को सोने का जो पोस्चर होता है ना, वो भी बहुत खराब होता है। जिसकी वजह से कि आप सुबह उठते हैं तो आपको सर में दर्द होता है, या फिर जैसे अब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए हम ऐसे नीचे गर्दन झुकाए हुए यूज कर रहे हैं। उस वजह से क्या होता है जी कि हमारी गर्दन में दर्द, गर्दन की वजह से दर्द जो है वो सर में आता है, और फिर सारे जो सर दर्द है वो भी शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरत, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। डॉक्टर कुरत, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ये करना चाहूंगी कि अक्सर मैंने सुना है कि अगर यहाँ पे आपके दर्द है, जैसे अभी मैंने कहा कि गर्दन नहीं उठाई जाती, कुछ लोग कहते हैं कि क्या मतलब, एक ओवरऑल मैं पूछूंगी कि या किसी टेंशन की वजह से भी इस तरह का स्पेसिफिक दर्द होने लग जाता है, कोई परेशानी, या आप बहुत ज्यादा किसी चीज का डिप्रेशन और इस तरह की टेंशन ले रहे हैं, या ये वैसे ही किसी वजह से? जो आपने टेंशन हेडेक की बात की, टेंशन हेडेक की निशानी ये नहीं होती कि आपको पीछे से आ रही है। अगर मैं अलामात के हिसाब से बात करूं, तो टेंशन हेडेक की जो आपको जब भी होगा, तो आपको ये पूरा जो आपका सर फोरहेड वाला रीजन है, इसमें जकड़न आपको फील होगी बहुत सी, आपको पूरे से सर्कुलर बैंड में एक जकड़न जकड़न से फील होती है। लोग अक्सर कहते हैं मुझे जकड़न फील हो रही है। अगर तो आपको नजर जुकाम है तो उस वजह से भी ये जकड़न सारी फील होगी, वो सारी नोज में भी आ रही होगी, मतलब ऐसे क्रॉस वेज में भी आएगी जकड़न, या फिर आपके पूरे सर दर्द से जो है वो जकड़न फील होगी। इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। आपने कोई स्ट्रेस लिया, कोई टेंशन ली, उस वजह से आप लोगों को क्या है कि सारी वो जकड़न हो जाती है और सारे सर में आपको दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिक जो रीजन हम लोग कहते हैं ना, या तो वो ये फोरहेड वाला रीजन होता है, इसके सारे वो पूरे सर्कुलर बैंड कहते हैं ना, वो बन जाता है। या फिर अगर हम क्रॉस में ड्रॉ करें तो ये हमारी इस तरह से एक क्रॉस इधर और एक क्रॉस इधर, मतलब आईज को अलावा अगर हम बात करें, इससे क्रॉस रीजन में जो है हमें दर्द हो रही होती है। इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरत। डॉक्टर कुरत से मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूंगी कि जो हमारा सर दर्द है, जैसे हम हमारा आज फर्स्ट वाला टॉपिक है आधा सर का दर्द, तो क्या ये ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है? मतलब आपका ब्लड बिल्कुल प्रेशर बहुत होता है, हाई हो बिल्कुल। गया, लो हो गया, तो इससे इसका क्या कनेक्शन है? बिल्कुल होता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो वो एक हम कहते हैं कि एक शॉक की कंडीशन में चला जाता है पर्सन। उसमें क्या है कि उसके जब बिल्कुल लो हो जाता है, उसके दिमाग अगर लो हो रहा है, तो आपको सोचे ना कि उसको इतना प्रेशर नहीं मिल रहा कि वो दिमाग में जाए। अब जब दिमाग में नहीं जाता खून, तो उसको सप्लाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, जिस वजह से सर दर्द हो जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो इतनी तेज से दौड़ता है कि आपके जो मतलब वेन्स में पल्सेटिंग सी दर्द होती है, और आप लोगों को क्या है कि वो सर दर्द जो है आपको फील हो रहा था कि आपकी जो वेन है ना, वो ऐसे नब्ज वगैरह जो आपके हैं वैसे से धक धक जैसे हमारे मतलब पल्स कर रही है, बड़ी वाइब्रेशन उनकी हो रही है, उस तरह से आपको बकायदा फील होता है। ठीक हो गया। और वाकई में ऐसे होता है, और ये इतना सिवियर दर्द होता है कि बस अल्लाह ताला बचा के रखे इसे। डॉक्टर हमें आमीन सुमा इसकी आमीन। डॉक्टर गुरत, अगर हम इसकी प्रिकॉशंस और कुछ ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रिकॉशंस अगर पहले तो डिस्कस करके हम ट्रीटमेंट करते हैं? अगर तो हम प्रिकॉशंस की बात करें ना, तो प्रिकॉशंस तो जैसे मैंने पहले बताया कि किस वजह से होता है, उन वजूहात को ही अगर हम कम कर दें। अब उसमें कैसे पोस्चर की जैसे मैंने बात की थी, आप फोन यूज करें तो बजाय गर्दन नीचे करने के, उसको अपनी आंखों के लेवल पे ले जाके यूज करें। चाहे फोन है, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे कंप्यूटर यूज करें, लैपटॉप यूज करें, अपनी आईज के लेवल पे ले जाके इसको यूज करें, ताकि आपकी नेक में पेन ना हो, नेक की वजह से फिर जो वो पेन सर में आएगा वो सर में ना हो। पहली बात तो आप ये करें, मतलब पोस्चर ठीक करें। अगर रात सो रहे हैं तो सोते हुए तकिए को देखिए कि आपको जो तकिया है वो ठीक हो, ठीक किस तरह से हो कि मतलब बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि ना होने के बराबर भी ना हो। और तकिए का लेवल हमेशा आपने क्या करना है, सिर्फ गर्दन के नीचे नहीं रखना, आपने अपने कंधों के नीचे तकरीबन यहाँ तक अपने तकिए को आपने रखना है जब भी आपने सोना है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बहुत मतलब जैसे मैंने बात की थी, लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो अपने डेली रूटीन में डेली मतलब डेली की अगर हम बात करें, तो अब जैसे सर्दियां, सर्दियों में लोग कहते हैं जी पानी नहीं पिया जाता, ठंड लगती है ये वो, तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 गिलास, 6 से 8 गिलास जरूर पिए एक दिन में पानी के। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोगों को आदत होती है कि जरा जरा सी तबीयत खराब हुई नहीं कि दवाई ले ली, और पेनाडोल की अगर हम बात करें तो वो तो नेशनल टेबलेट है पाकिस्तान की। तो ये है कि हमें कोई भी बीमारी हो गई, बुखार हुआ है, नजला हो, जुकाम है, पेनाडोल ले लें, ठीक हो जाएगी। तो ये जो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं, उन अद्वियात से आप लोग परहेज करें। अगर आपको कोई भी जो है वो
दर्द फील हो रही है, चाहे वो कमर दर्द है, सर में दर्द है, नज़ला जुकाम फील हो रहा है, या कुछ ऐसी अलामत, आज तो वैसे भी आजकल बात करें तो एक पेंडेमिक चल रही है सारी, तो उस हिसाब से भी जो है आप लोग देखा करें, अपना प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स किस लिए हैं, उनसे आप मशवरा लें, वो आपको बताएंगे कौन सी आपने मेडिसिन यूज करनी है, कौन सी नहीं। ऐसे खुद से मेडिसिन यूज कर करके उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वो मत करें। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की थी अल्कोहल की, तो अल्कोहल अब्यूज मतलब मत करें। अगर तो कोई शराब नोशी या सिगरेट नोशी करता है तो उसको तर्क कर दे, आज से ही छोड़ दे, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिर्फ सर दर्द के बताया, इसके अलावा और भी बहुत से नुकसानात होते हैं, आपको नहीं पता, ये एज अ स्लो पॉइजन काम कर रही हैं चीजें, तो इन सबको छोड़ दें, ये प्रिकॉशन से जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ ये बेसिक चीजें अपना लेना तो आप सर दर्द से बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में और हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। जैसे डॉक्टर कुरत, मैं यहाँ बात कर शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अब सर्दियां हैं और लोग बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, और इतनी ज्यादा पानी बिल्कुल। की कमी हो जाती है जिसकी वजह से फिर आप कह लें कि हमारा सोया सोया दिल घबराने लग जाता है, दिल घबराता है, होंठ खुश्क है तो सर में दर्द, तो फिर आपका स्पेसिफिक हो जाता है ना, ये तो होगा होगा फिर। तो पानी की एक दिन में बिल्कुल हमें ऐसे ही है। कितना वाटर तो है वो हमें एक दिन में हमें पीना चाहिए। मैंने यही कहा है कि अगर जैसे हम आम अगर गर्मियों की बात करें तो कम से कम 10 से 12 गिलास तो आप लाजमी पिए, ऐसे। अच्छा, लोगों को बहुत शौक होता है कि हमारी स्किन ग्लो करे, हमारी स्किन पे छाइयां बन गई हैं, हमारी स्किन, मतलब आप लोग अगर सिर्फ पानी पी लेना तो आपकी स्किन अच्छी भली ग्लो करेगी, स्किन क्या आपकी पूरी बॉडी ग्लो करेगी, सिर्फ पानी पे अगर आप ध्यान दे दे तो। पानी पीते नहीं हैं और डिफरेंट टोटके आजमा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर्मूले वाली क्रीमें लगा रहे हैं, मेरी स्किन साफ हो जाए, मैं गोरी हो जाऊं, ये हो जाऊं। आप बेसिक चीजें अगर यूज कर लें, अपने आप पानी की रूटीन ठीक कर लें, डाइट अच्छी कर लें, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, और जो आपको डरती है कि वो रोशनी चाह रहे होते हैं, एक चमक चाह रहे होते हैं चेहरे पे, वो मिल जाता है। तो गर्मियों में 10 से 12 गिलास तो लाजमी पिए, और सर्दियों में भी कम से कम 6 से 8 गिलास लाजमी पिए। बिल्कुल ऐसे, और मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस इसको बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्पी से सुन रहे हैं कि हम इस सेशन को सुने, और आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे अमल भी करें। डॉक्टर बिल्कुल। कुरत, मैं एक ऑडियंस से क्वेश्चन लेना चाहूंगी, वहां से सवाल है कि हमारे स्टमक की वजह से भी सर में दर्द होता है? अक्सर क्या होता है कि स्टमक की से तेजाबियत पैदा होती है ना, कि मतलब गैस वाली सिचुएशन होती है, वो गैस क्या होती है, अक्सर सर में भी चढ़ जाती है, जैसे हम कहते हैं ना कि सर में चढ़ गई, उस वजह से सर में दर्द होती है। तो वो बेसिकली जो है ना, आपको दर्द सर में नहीं भी होती है ना, तो आपको तेजाबियत की दर्द वो ऐसे ही घूम रही होती है कि आपको लगता है कि मेरे सर भी भारी भारी हो रहा है, जब एक चक्कर चक्कर से आ रहे होते हैं, तो वो इसका कॉज बन सकती है। बिल्कुल ऐसे है, और वाकई में ऐसे होता है, क्योंकि खाली पेट रहने से ही आपको स्टमक का मसला सबसे ज्यादा होता है। खाली और पेट रहने का भी ये बता दूं कि जैसे हमारी ईटिंग में, खाली पेट से याद है कि हमारी ईटिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो उससे भी सर में दर्द होती है। मतलब लोग क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं, उससे एक तो चेहरे की रौनक चली जाती है, आपका जो चेहरा है, अगर डाइटिंग लोग करते हैं ना, तो उन्हें देखो सबसे पहले इफेक्ट आता भी फेस पे, सबसे पहले आप लोगों का फेस कम होगा, उसकी जो मतलब है ना, बड़ा सूख सा जाएगा, उसके बाद आपकी बाकी बॉडी पे असर होगा। इसी तरह से अगर जो लोग नाश्ता नहीं करते, उनके चेहरे की रौनक बिल्कुल बेरौनक हो जाता है चेहरा। और जो है, अगर कोई भी आप मील स्किप कर रहे हैं, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर आप लोग कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉपरली ईट नहीं कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, सारा कुछ काफी काफी देर भूखे रहना, तो वो भी आपके सर दर्द का वजह मतलब बन सकती है। बिल्कुल ऐसी है, और नाश्ता तो सबसे पहले लोग छोड़ते हैं स्पेशली हमारे बिल्कुल यंगस्टर। ऐसे ही है। अब जैसे अगर आप डॉक्टर गुरा देखेंगे, यूनिवर्सिटी की लाइफ इतनी हेक्टिक होती है स्पेशली, कि अगर आप सुबह नाश्ता नहीं किया तो कभी कभी तो ऐसे दिन होते हैं कि आपको 5 बजे तक भी टाइम नहीं मिलता, ये लेक्चर पे बिल्कुल लेक्चर हो रहे ऐसे ही है। होते हैं। तो वो और फिर फिर क्या जब है हम, जी, चाय पे चाय ले रहे हैं, चाय पे चाय ले रहे हैं, कैफीन इनटेक हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, और बस अपनी सेहत खराब करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे फिर स्टमक के साथ सर, क्या पता नहीं क्या क्या फिर जिसमें में दुख रहा होता है तो मैं ऐसे स्पेशली जो ही है। यूनिवर्सिटी, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, अपना नाश्ता जो है सबसे पहले वो लिया करें, क्योंकि अगर आपके पेट में कुछ है तो आपका दिमाग भी उस टाइम चल रहा होता है, वरना वाकई में सबसे पहले सर में दर्द होने लगता है। वो कम कम से ऐसे लगता है कि दबाव आ रहा है, वो दबाव से शदीद किस्म का दर्द में ना वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर जिसे हम कहते हैं जी हमें तो माइग्रेन हो गया। बिल्कुल ऐसे अगर ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी, एक क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है ऑडियंस में, जी जी। कि उनके जो है ना, एयर्स में कोई कुकर नॉइज टाइप रेगुलरली आती है, और इनको 9 साल से ये इशू है, और उनको वर्टाइगो भी मतलब साथ में होता है, 24 घंटे उनको ये आवाज आती थी, इस आवाज को बेसिकली हम लोग कहते हैं टेनाइटिस।
ये एक रिंगिंग टोन, जैसे हम कहते हैं ना कि वो जैसे बेल बज रही है वैसे वाली आवाज होती है। और ये अगर ये किस वजह से आती है, हमारे अल्लाह पाक ने कान में ना हम अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो एक सेमी सर्कुलर किनाल्स मतलब मौजूद होता है, उनमें फ्लूइड होता है, जिसे हम आम अल्फाज में मादा कहते हैं। तो अगर वो अपनी जगह से हिल जाता है ना, उस वजह से आपको वर्टाइगो फील होता है। और वर्टाइगो फील होने की वजह से क्या है कि जनाब आप लोगों के कान जो है उसमें मजीद जो इशू मतलब बैलेंस इशू भी आता है। बैलेंस इशू बेसिकली आता है, आप लोग सही से खड़े नहीं हो सकते, सही से चल नहीं सकते, और आपको फिर चक्कर महसूस होते हैं, आप वापस बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, और इससे वजह से आपको आवाजें भी फील होती हैं। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप किसी जो है ईएनटी को दिखाएं, मतलब जो कान नाक गले के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाएं, अपना प्रॉपर मुआयना करवाएं। क्योंकि आप कह रही हैं कि 9 साल से इशू है, हो सकता है इसके साथ कुछ और इशू भी हो। तो आप बजाय इसके कि इसको अभी मजीद आप डिले करें, आप किसी अच्छे से ईएनटी स्पेशलिस्ट दिखाएं जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर गुरत, अच्छा, एक ये और यहाँ पे, क्वेश्चन था, जी जी। स्क्रीन पर मैंने शो करवाया है, अगर आप देखें उसे तो। जी, वो कह रही हैं कि 3 साल से छाइयाँ हैं, जो भी क्रीम यूज करूँ स्टार्ट में फेस ठीक हो जाता है, जबकि फिर दोबारा खराब हो जाता है, बहुत परेशान हूँ। तो आप ये करें कि अपने फॉलिक एसिड जो आयरन आप लोगों के जो है लेवल उनको चेक करवा लें। हो सकता है कि वो लेवल्स पूरे ना हो, वो लेवल्स कम होते हैं, इस वजह से भी क्या है कि आप लोगों को छाइयाँ पड़ जाती हैं, नोज के ऊपर पड़ जाती हैं, आपके माथे में पड़ जाती हैं, गालों में पड़ जाती हैं। तो उसके लिए आप एक दफा क्या कर लें, अपने आयरन का जो लेवल है वो चेक करवा लें कि वो पूरा है या नहीं है। और इसमें ये भी होता है कि लोग जो है ना डिफरेंट क्रीम्स यूज करते हैं, उस वजह से भी बहुत से मसले होते हैं। और जो है ना कुछ लोगों में तो क्या होता है कि एक हम लोग इसको, मैं आपको कैसे बताऊं कि एक समझने की जैसे हार्मोन डिफरेंट होते हैं, तो एक हार्मोन ये भी होता है स्किन का जो बहुत ज्यादा हो जाता है, उस वजह से भी स्पॉटिंग हो जाती है। तो आप एक दफा चेक करवा लें कि आपके आयरन लेवल जो है वो ज्यादा या कम तो नहीं हुए, वो ठीक है या नहीं। उसके बाद से पता चल जाएगा कि क्या असल में इशू क्या आ रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है डॉक्टर गुरत। अगर मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँ, तो उसमें मैं ये पूछूंगी कि मतलब अगर आपकी जो सर दर्द है, यानी कि माइग्रेन, जो हाफ सर का दर्द है, वो इतना ज्यादा हो रहा है, तो इस दौरान में हम कोई मेडिसिन ले सकते हैं? और अगर कोई ले सकते हैं तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेडिसिन जो है, मेडिसिन तो डिफरेंट वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, किसको किस हद तक हो रही है, फिर एज भी डिपेंड। हम यहाँ पे यही करते हैं कि हम लोग एज नहीं देखते, हम लोग जो है अक्सर डॉक्टर के पास में जाते हैं तो अपनी एज कम बता रहे होते हैं कि जी कि कोई स्वीट 16 ही रहते हैं, कितनी अर्से तक खातन जो है वो स्वीट 16 ही रहती हैं। तो ये हरकत मत किया करें, क्योंकि जो मेडिसिन होती है ना उनकी भी अगर मैं आम मिसाल दूं कि तो उनकी भी एक डोजेज है, वो डिपेंड करती है आपकी एज पे। तो अगर आप एज के हिसाब से जो है उन्हें बताएंगे तो आपको उसी हिसाब से वो मेडिसिन दी जाएंगी, उसी हिसाब से डोजेज दी जाएगी, उसी हिसाब से वो असर करेगी। तो आपने मतलब जब भी वो हर किसी की डिपेंड, अब मैं यहाँ पे एक बता दूं एक मेडिसिन, तो वो सभी वही यूज करने लग जाएंगे, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबने वो यूज करनी है। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोगों को जब सर दर्द हो तो आप उस हिसाब से अपने जो करीबी फिजिशियन है उसको चेक करवाएं, अपनी हकीकत सारी बताएं अपनी सही एग्जैक्ट एज के साथ, ताकि आपको मेडिसिन बताएं। हाँ, इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि घर में हम क्या कर सकते हैं, घर में आप ये कर सकते हैं कि कोई हमारे कहवा ले लें। जी जी। कोई इसकी फिजिकल थेरेपी अगर आप बताएं हमें, कोई कोई एक्सरसाइज इस जी, तरह की। मैं बताती हूँ। मैं ये कह रही थी, अगर माइग्रेन में ये है कि आप लोगों को मतलब हमें पता है कि हमें एक चीज अच्छी नहीं लग रही है, आप किसी कमरे में लेट जाएं जो डार्क हो, आपको जो रोशनी अच्छी लगे तो रोशनी से आप लोग अवॉइड करें, शोर अच्छा नहीं तो शोर को अवॉइड करें, लेटे रहें, चॉकलेट्स जो हैं वो खाएं ताकि आपको सूदिंग इफेक्ट मिले, और चाय भी थोड़ी थोड़ी कैफीन इंटेक लेते रहें। माइग्रेन की बात कर रही हूँ, बाकी सर दर्द की बात नहीं कर रही, सिर्फ माइग्रेन की बात कर रही हूँ। और एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो अगर आप डेली रूटीन में मतलब अपने शामिल कर लें अगर, तो आप सर दर्द से बच सकते हैं, ना सिर्फ माइग्रेन यानी कि आधे सर के दर्द से, बल्कि हम बाकी और भी बहुत से सर दर्द की एग्जाम में उन सर दर्द से भी बचा जा सकता है। अगर आप फौरी आराम चाहते हैं, सर दर्द हो रहा है, उसके लिए आपको जो है मतलब फिजियोथेरेपिस्ट, अगर हम बात करते हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के किसी क्लिनिक पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ टेक्निक्स होते हैं जो सिर्फ फिजियोथेरेपी जो मतलब डिपार्टमेंट हमारा है, फिजियोथेरेपिस्ट वो खुद ही अप्लाई करेंगे तो ही आपको बेहतर कर सकेंगे, आपकी तबीयत बेहतर हो सकेगी। खुद से आप बिल्कुल लगे ना फौरन आराम, तो वो फौरन आराम नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, जो एक्सरसाइज मैं अभी बताने लगी हूँ, अगर वो आप डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आप इंशाल्लाह सर दर्द से महफूज रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे हम बैठे हुए हैं तो अभी जैसे मैं बैठी हूँ, तो आपने क्या करना है कि अपने सर को बेंड करना है राइट साइड पे, 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है? अब इसी तरह से आपने दोबारा करना है, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है,
और फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। ये आपने एक साइड पे मैंने बताया राइट साइड पे हम बेंड कर रहे हैं, या आपने कम से कम 5 से 7 दफा करना है राइट साइड पे। फिर इसी तरह से आपने लेफ्ट साइड पे बेंड करना है। 3 सेकंड होल्ड करना है, एक, और फिर वापस उसी पोजीशन में। इसी तरह से 5 से 7 दफा राइट साइड पे, 5 से 7 दफा लेफ्ट साइड पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने यही चीज अब आप सर पीछे ले जाते हुए करनी है, 3 सेकंड होल्ड करना है और फिर वापस पोजीशन पे आना है, और इसी तरह सर आगे ले जाते हुए करनी है, 3 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस अपने इस पे आ जाना है। ये आपने चारों एक्सरसाइज करनी है 5 से 7 दफा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम एक्सरसाइज करनी है लेकिन थोड़ा प्रेशर डाल के। प्रेशर किसे डालना है, ऐसे बेंड किया, अपने दूसरे अपने जिस साइड बेंड के ना उसी हाथ से आपने क्या करना है, प्रेशर देना है। इतना प्रेशर नहीं देना कि आपको सर में दर्द शुरू हो जाए। प्रेशर दे के फिर वही 3 सेकंड होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपने करना है। और ये चारों एक्सरसाइज आपने फिर करनी है, ऐसे होल्ड करके, पीछे करके, होल्ड करके, आगे करके, सारा होल्ड करके 3 सेकंड होल्ड करने के बाद आपने वापस उन्हीं पोजिशन पे आ जाइए। 4 एक्सरसाइज बताई हैं जो आपने प्रेशर के साथ भी करनी है, प्रेशर के अलावा भी करनी है। आपने हर एक्सरसाइज 5 से 7 दफा करनी है और हर एक्सरसाइज में 3 सेकंड का होल्ड लाजमी करना है। ये 4 एक्सरसाइज आपको पता चल गई। अब मैं बताती हूँ आपको और एक्सरसाइज। उसमें क्या है कि आपने प्रेशर अप्लाई करना है, लेकिन किस तरह से, लाइक जिस तरफ आपने, अब मैं सर को अपने राइट तरफ मूव करूंगी और राइट हैंड से रेजिस्टेंस दूंगी, यानी कि उसको रोकूंगी कि वो राइट साइड पे मूव ना हो। अब ये देखें, मैं अपने सर को राइट साइड मूव करी लेकिन अपने हाथ से उसको रोक रही हूँ ताकि वो मूव ना हो सके। इसको भी 3 सेकंड होल्ड करूंगी, फिर उसके बाद जो है वो छोड़ दूंगी, वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाऊंगी। ये एक्सरसाइज मैं 5 से 7 दफा ही रिकमेंड करूंगी शुरू में आप लोगों के लिए। और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे मैं करूंगी मूवमेंट, तो इसको होल्ड करूंगी 3 सेकंड, फिर उसके बाद जो है छोड़ दूंगी, रिलैक्स कर दूंगी। इसी तरह से मैं आगे को करूंगी मूव, 3 सेकंड होल्ड, फिर छोड़ दूंगी। और इस तरह पीछे को करूंगी 3 सेकंड होल्ड करने के बाद और छोड़ दूंगी। ये चारों एक्सरसाइज थी जिनमें पहले मैंने सिंपली की, 3 सेकंड होल्ड किया और हर एक्सरसाइज 5 से 7 दफा करनी है। उसके बाद फिर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, फिर 3 सेकंड होल्ड किया और उसके बाद मैंने फिर जिस तरफ करना था मूवमेंट, उस तरफ मैंने क्या किया कि मैंने वहां पे उसको रोका, रेजिस्टेंस अप्लाई की और फिर एक्सरसाइज की मैंने सारी। 3 सेकंड होल्ड करनी है और 5 से 7 दफा आपने एक्सरसाइज करनी है। जी, ये कुछ एक्सरसाइज है, अगर आप यही एक्सरसाइज अपना लें तो आप सर दर्द से बच सकते हैं। डॉक्टर गुरत, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक्सरसाइज हम दिन में कब करें और कितनी दफा करें, मतलब अगर किस आप किस दिन टाइम? में सिर्फ, अगर यही पैटर्न आप जिस वक्त बैठे हैं फारिग कर लें, कोई इश्यू नहीं है इसका टाइम। लेकिन ये है कि आप अगर डेली बेसिस पे करें ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें क्या है कि आप लोग के अक्सर मसल स्ट्रेच भी होते हैं तो वो थोड़े लूजन अप हो जाते हैं, उनमें टेंशन जो आती है ना वो थोड़ी लूज हो जाते हैं ना, इस वजह से क्या है कि आप लोगों को सर दर्द नहीं होती। जो वो सारी स्ट्रेच होके गर्दन से होके वो सारी वो आनी होती है ना सर में, उससे आप बच जाते हैं उस सर दर्द से। तो आप जिस टाइम मर्जी कर लें। और अगर मैं कहूँ कि कितनी दफा करनी है, तो जैसे मैंने बताया है अभी, अगर आप इसी तरह से 5 से 7 दफा हर एक्सरसाइज करें तो एक दफा भी काफी है। फिर चाहे आप वो शाम में करें, सुबह करें, जिस टाइम भी फ्री हैं करें, लेकिन डेली बेसिस पे लाजमी करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुरत, आपने बहुत अच्छा मैसेज विद एक्सरसाइज हमारे ऑडियंस को बताया है। और मेरे ख्याल से अगर नो हम लोग इस पे प्रॉब्लम। अमल करें और हमारे ऑडियंस इसको देखें तो बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये माइग्रेन जो है ये मेरे ख्याल से आजकल तो डॉक्टर कुलैत आपने भी नोटिस किया कि छोटे छोटे बच्चे कह रहते हैं जी हमारे तो यहाँ भी बिल्कुल दर्द ऐसे है, ही है। हमारे सर में बहुत बिल्कुल दर्द ऐसे हो रहा है। और जिसमें हमें पता भी नहीं होता था, और आजकल के बच्चों को वहां वहां दर्द, सर में दर्द हो रहा होता है, उस एज में हो रहा होता है जिस एज फैक्टर में हम सोच भी नहीं बच्चों का तो सकते। हम ये कह सकते हैं ना कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर बच्चे 1.5-2 साल के होते हैं कि उनके हाथ में फोन होता है और जी फोन यूज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, और बस उनको अगर माओ ने चुप भी करवाना है तो फोन पकड़ा दिया, बस हमारी जान छोड़े, फोन पकड़े और खुश रहें। तो ये चीज मतलब उनके एक वो अभी देखोगे, मैंने देखा मेरे खुद के जो छोटे कजन हैं उनके इतने ज्यादा गहरे डार्क सर्कल्स हैं अभी इस एज में। मतलब एक होता हम लोग के तो पढ़ाइयों से हुए, उन लोगों के तो ऐसे से ही फोन से ही हो रहे हैं। और बस बुरी हालत हुई होती है बच्चों की। हाँ जी, बस वो भी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ ही, लेकिन दूसरी साइड पर। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर कुलत, आपने बहुत अच्छा मैसेज किया, इन द कन्वे किया अपना मैसेज। इन द एंड आप हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह मैंने प्रिकॉशंस बताए उन प्रिकॉशन पे लाजमी अमल करें, अपने सोने की रूटीन भी सेट करें, क्योंकि लेट सोने से ना सिर्फ सर में दर्द होता है और पोस्टर वगैरह भी ठीक करें आपके, बल्कि लेट सोने के तो और भी बहुत से नुकसानात हैं।
जिनमें डायबिटीज भी है लोगों को। आजकल आपने देखा होगा, बहुत जल्दी उम्र में डायबिटीज हो रही है, शुगर के पेशेंट बन रहे हैं। उसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है कि मतलब नींद प्रॉपर नहीं उनकी होती, रात में लेट सोते हैं। तो आप लोग पानी का इंटेक प्रॉपरली करें। और इसके अलावा जो है, आप लोग, मैंने बताया था कि जो चीजें आपने छोड़नी है, जैसे मैंने कहा अल्कोहल है, स्मोकिंग है, वो चीजें छोड़ें। और एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई है, एक्सरसाइज लाजमी हिस्सा बनाए अपने डेली रूटीन का, ताकि आप सर दर्द से बचे रहें। और पोस्टर जैसे मैंने बताया था, फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल उसके अलावा यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो अपने आईज के लेवल पे यूज करें। और जो है अपने, जो मैंने सोते हुए बताया था कि तकिया जिस तरह, वो भी सब लाजमी इन सब बातों का ख्याल रखें, ताकि आप लोग सर दर्द की शिकायत से महफूज रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुरत, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह हमारे इस बराकल्ला। प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं भी इन द एंड अपने ऑडियंस से ये कहूंगी कि देखें ये जो हमारी जिंदगी में छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, छोटी छोटी सी रूटीन है, अगर आप डेवलप कर लें तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से और इन इस तरह के सर दर्द की खतरनाक बीमारियों से खुद को सेव कर सकते हैं। तो छोटी सी बेशक। चीज पे अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा खुद को एक्टिव करें। और आपका एक थोड़ा सा एक्टिव और 10 मिनट अपनी अपने लिए अपनी सेल्फ के लिए निकालना, समझ लें कि आप कितनी बड़ी बीमारी से खुद को सेव कर रहे हैं। तो ये हमने जो सारा डॉक्टर कुरत ने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से सर दर्द को, आधे सर दर्द को, पूरे सर दर्द को और फिर इनके ट्रीटमेंट को, प्रिकॉशंस को, आज हमने हर चीज डिस्कस की है। तो आप लोग इस पे अमल करें और फायदा उठाएं। और अगर आप लोग ये मैसेज किसी और को कन्वे करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस सेशन को सॉरी हमारे इस सेशन को आप जरूर शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि और लोग भी बहुत सारा फायदा इससे उठा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरत, हमें उम्मीद है कि आप हमें दोबारा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमें जरूर ज्वाइन करेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के इंशाल्लाह साथ। जी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।